आज हम इस वीडियो में पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ द स्पेंडिंग ऑफ रेवेन्यू बाय द स्टेट। गवर्नमेंट जो रेवेन्यूज़ को स्पेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। और पब्लिक रेवेन्यू मतलब कौन सी रेवेन्यू? तो जब गवर्नमेंट को जिन भी सोर्सेज से इनकम होती है वो सभी सोर्सेज, तो उनको हम क्या कहते हैं? पब्लिक रेवेन्यू, जिससे भी गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। अब ये जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है उसे स्पेंड करती है। किस पे स्पेंड करती है? सोसाइटी पे स्पेंड करती है। तो गवर्नमेंट पब्लिक से लिए जाने वाले पैसे को जब पब्लिक पे ही खर्च करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को स्पेंड करना। तो बेसिकली ये क्या है? यहाँ पे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। और पब्लिक गुड्स होते क्या हैं? जो सभी के लिए यूज़फुल हों, है ना। एक्सक्लूडेबल वाला या राइवलरी वाला सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पब्लिक गुड्स सबके लिए हैं, जो सोसाइटी की बेनिफिट के लिए होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट उन रेवेन्यूज़ का खर्च इस तरीके से, उन रेवेन्यूज़ को इस तरह से स्पेंड कर रही है कि वो सभी को, सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हों, तो वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी की बेटरमेंट करना, सोसाइटी में फ़ायदा पहुंचाना, उसे और इम्प्रूव करना, सोसाइटी की डेवलपमेंट करना, जो कम्युनिटी है उनकी वेलबींग को इंक्रीज़ करना। तो इस मोटिव से ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। सो बेसिकली इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटीज़ है, जो भी वो एक्सपेंडिचर्स करती हैं सोसाइटी के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी देखें तो क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब कुछ खर्च करती है सोसाइटी के ऊपर, तो जो भी एक्सपेंसेस वो करती है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब वो एक्सपेंडिचर किस मोटिव से होने चाहिए? वो एक्सपेंडिचर्स सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होने चाहिए, उनको आगे और डेवलप करने के लिए होने चाहिए। तो उनको डेवलप करने के लिए और सभी के हित में, प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सोशल मोटिव से, जब वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, जो भी खर्चे कर रही है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है ना। और तो ये सब क्या हो गए? ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हो गए। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी किसी के भी थ्रू की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता, इन्होंने क्या कहा? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकिंग टू सेटिस्फाई दोज वांट्स विच इंडिविजुअल्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन नॉट सेटिस्फाई एफिशिएंटली। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम उन वांट्स को, उन चीज़ों को, उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं जो बीइंग एन इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअल की कैपेसिटी में आप जिन वांट्स को सेटिस्फाई एफिशिएंटली नहीं कर सकते हो, उन वांट्स को सेटिस्फाई करना ही पब्लिक एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने लिए रोड बनवाना चाहूँ तो मैं अपने लिए रोड नहीं बनवा सकती। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये अपनी वांट में सेटिस्फाई नहीं करवा सकती। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से लेके, मतलब सपोज करिए कहीं पे भी मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए मैं नेशनल हाईवे बनवा दूँ, है ना। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए ऐसा रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो ऐसी वांट्स जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरी नहीं हो सकती है और उस वांट को सेटिस्फाई जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसी को क्या कहलाते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये J.K. मेहता की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट क्या क्या है? तो डॉल्टन ने अपनी बुक में कहा था, जिस बुक का नाम था पब्लिक फाइनेंस इन 1922 में, उन्होंने कहा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट को अगर एग्जामिन करना तो उसको हमको बेसिकली कहाँ पे एग्जामिन करना पड़ता है? कि प्रोडक्शन पे क्या उसका इफेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट है, और अदर एरियाज में उसका क्या इफेक्ट है। राइट। अब हम यहाँ पे एक एक करके एक एक एरियाज़ को समझेंगे। जैसे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रही है, गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे क्या होता है? ठीक है, एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे इफेक्ट समझने के लिए हम क्या इसे कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर का इफेक्ट समझना है तो हमें ये समझना पड़ता है कि उसका इफेक्ट उनकी एबिलिटी, उनकी विलिंगनेस पे क्या पड़ रहा है। उनकी मतलब आपके पब्लिक की, सोसाइटी की एबिलिटी, विलिंगनेस और उनका रिसोर्स का जो डाइवर्जन का एरिया है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम उसे स्टडी करते हैं तो उसी को कहते हैं इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। तो एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, willingness to work, save and invest, and the last one is what? Effect on allocation of resources among different industries and trade, that is diversion of resources. तो यहाँ पे क्या क्या समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब जब हम प्रोडक्शन पे इफेक्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। ठीक है,
ये कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, है ना, कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए कम्युनिटी की। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? जब हम ऐसे खर्चे करेंगे जिससे कि लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, लोगों के स्किल्स में इन्हांसमेंट होगी। तो जब इन सब चीज़ों में उनकी हेल्थ ग्रो करेगी, उनका एजुकेशन अच्छा होगा, अगर इन सब चीज़ों पे हम वर्क करेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर्स हम करेंगे, तो उससे उनकी एबिलिटी बढ़ेगी। एबिलिटी किस चीज़ की बढ़ रही है? एबिलिटी टू वर्क, काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी। जब वो काम करेंगे तो क्या होगा? इनकम जनरेट होगा, इनकम राइज करेगी। जब इनकम राइज करेगी तो सेविंग्स इंक्रीज़ करेंगी, जब सेविंग्स इंक्रीज़ करेंगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली हमें एक्सपेंडिचर ऐसा करना है जिससे कि उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत है ना, उनकी क्वालिटी वो बढ़े। तो हमें एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करना चाहिए, हेल्थ पे करना चाहिए, कम्युनिकेशंस पे करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ पे करना चाहिए, ऐसी जगह पे, स्किल्स पे करना चाहिए, ऐसी जगह पे करना है जिससे कि उनके काम करने की जो काबिलियत है वो इंक्रीज़ हो। और जब वो इंक्रीज़ होगी तो ये सेविंग्स बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क एंड सेव इन्वेस्ट। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका इफेक्ट हमको विलिंगनेस पे भी समझना पड़ेगा। समटाइम्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो विलिंगनेस पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। यहाँ विलिंगनेस पे एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? विलिंगनेस मतलब काम करने की चाहत, है ना, आप कितना वर्क करना चाहते हो, विलिंगनेस टू वर्क। तो चाहत क्या है? तो कई बार इस आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऐसे हो जाते हैं जो विलिंगनेस को क्या करते हैं? एडवर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दूंगी, या ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करूंगी, या मैंने सिकनेस बेनिफिट दे रहे हैं, है ना, हमने बहुत ज़्यादा सिकनेस बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब है आप एक मेडिकल वो बनवाइए, और मेडिकल बनवाने के बाद हमको 1 महीने की रिलीफ देंगे विथ पे, मतलब आपको सैलरी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब अगर इस तरह के बेनिफिट्स, इस तरह की चीज़ों में मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, मैं सैलरी बांट रही हूँ, सिकनेस बेनिफिट्स दे रही हूँ, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही हूँ, पेंशन्स बांट रही हूँ, तो रिजल्ट क्या होता है इसका? कि हमको तो पैसे मिल ही जाएंगे, है ना, तो काम करने की चाहत कम हो जाती है। ये टाइम पास कर दो, इतना टाइम कर लो, क्योंकि बाद में पैसे तो आने ही आने हैं। 50 तक किसी तरह काम कर लो, 60 के बाद तो पेंशन्स आने वाली है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है काम करने की, है। सिकनेस का बेनिफिट मिल रहा है तो ठीक है, एक किसी से भी अपना डॉक्टर अपने नोन में है, उनसे एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और 2 महीना आराम से अपना घर बैठते हैं, पैसे तो आएंगे आएंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स नहीं होने चाहिए जिससे आपकी काम करने की जो चाहत है वो उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांट रही हूँ, बेरोजगारी भत्ता, अब मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रही हूँ तो एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू इकट्ठा की तो उस रेवेन्यू से एक हैवी अमाउंट तो जा रहा है, भले पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 1000 या 2000 जा रहा है, पर ओवरऑल देखिए तो हैवी एक्सपेंडिचर है। अब उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या पड़ा? क्या प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उससे? नहीं, ये तो क्या हो गया, आपकी विलिंगनेस खत्म कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉय, आप बेरोजगार हो, कोई बात नहीं, आप घर बैठो, हम आपको पैसे देंगे। ये तो सही तरीका नहीं है। अगर वही हैवी एक्सपेंडिचर हम उनकी स्किल पे लगा दें, उनकी स्किल को डेवलप करें, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उन्हें काबिलियत आएगी, तो वो जॉब पाएंगे, पैसे आएंगे, वर्क होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी और पूरा इकोनॉमिक ग्रो करेगी। तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट का मतलब ये हो गया। अब थर्ड इज क्या? इफेक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो यहाँ पे क्या बात हो गई कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसे ये देखना होगा कि पर्टिकुलरली किस जगह पे, किस इंडस्ट्रीज़ को उसे इनकरेज करना है, कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से अपने प्लान्स को फ्रेम करती है। जैसे कि हमें पता है कि हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल पोजीशन में लेके आनी है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। तो जब मुझे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो मुझे क्या करना होगा? अब सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टैक्स का बेनिफिट देना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ को और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा जिससे कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और ग्रो कर पाए। जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप फेवरेबल पोजीशन में आएंगे। जब आप फेवरेबल पोजीशन में आएंगे तो आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इंटरनेशनल मार्केट में, है ना। तो जैसे आप देखते हैं ना कि $1 इक्वल टू 74 पॉइंट समथिंग रुपीज़ चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जो 74 रुपये आपको मिल रहे हैं वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे। वीक पोजीशन में आपकी करेंसी नहीं आएगी, आपकी करेंसी की पोजीशन वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेगी। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज है उनका सही जगह डाइवर्जन हो, जहाँ जिस इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उसको एलोकेट कराया जाए, जिस जगह पे हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिस सेक्टर को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जहाँ से हमें ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया को प्रमोट करने के लिए नए नए प्लान्स को लाया जाए। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर करना चाहिए, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना। तो ये क्या हो गया, हम आपको छूट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं ना, पैसा मुझे आता वो नहीं आएगा।
तो हमें उस पर पढ़ना है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट प्रोडक्शन पे पढ़ने का मतलब ये हो गया प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर रही है, आपकी काबिलियत हो रही है, वर्क करने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं, आपकी विलिंगनेस इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं, और रिसोर्सेज का सही से एलोकेशन हो रहा है या नहीं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। सेकंड इफेक्ट जो पब्लिक फाइनेंस की बुक्स के अकॉर्डिंग डॉल्टन के थे वो क्या था, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको समझिएगा। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ मतलब हो गया कि पुअर और रिच के बीच में जो इनइक्वालिटी है ना उसको कम करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट इसका पॉजिटिव पड़े। आप जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसका प्राइमरी एम होना चाहिए सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, है ना, मैक्सिमाइज सोशल बेनिफिट्स होना चाहिए कि जिससे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और वो ग्रो करें, है ना। अब ये अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो इनइक्वालिटी है इनकम की वो रिमूव हो सके। तो इनइक्वालिटी रिमूव कैसे होगी, जब हम एक्सपेंडिचर्स इस तरीके से करें कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं, उनके पास पैसे जाएं, है ना, उन तक फंड पहुँचे, मोबिलाइज हो वहाँ पे फंड। और हम फंड मोबिलाइज कैसे कर पाएंगे, जो रिच लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करें। तो रिच के पास ज़्यादा पैसा है तो उनसे पैसे ले लीजिए, एक्सपेंडिचर वहाँ करिए जिससे गरीबों के पास ज़्यादा फ़ायदे मिल सके, वो और ग्रो कर सकें। अगर उनके लिए ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स आप लगाएंगे, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करेंगे वीकर सेक्शंस के, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी बन जाएगी, इनकम इक्वालिटी आ जाएगी। आपने रिच से लिया, गरीब को बांट दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने किया। तो ये इफेक्ट होना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर आप जो कर रही है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका इफेक्ट देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनइक्वालिटी ज़्यादा प्रमोट हो रही है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना है, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ करना है आपको। तो रिच से चार्ज किया जाए, पुअर को फ़ायदे पहुंचाए जाए, इस तरह से आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। अब मैं सारे फ़ायदे सारी चीज़ें कर रही हूँ अमीरों के लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। देखिए इफेक्ट ऑन कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि जो पुअर की कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करे, कंज्यूम करने की कैपेसिटी। इसको इकोनॉमिक पॉइंट से रिलेट करिए। अगर आपके कंट्री में कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंज्यूम करने का मतलब आप डिमांड क्रिएट करो, आपको उस चीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत है। तो जब आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो उसको मीट आउट करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, मतलब प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी बढ़ने का मतलब आपकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छा है। अब वो जीडीपी क्या करती है, आपकी इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर एक तरीके से होती है। तो जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो कंजम्पशन बढ़ाने पे आपको फोकस करना है। तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसका इफेक्ट हमें किस पे देखना होगा, कंजम्पशंस पे। अब कंजम्पशन पे कैसे देखेंगे कि जब आप पुअर के फेवर पे खर्च करें, तो जब आप गरीबों के लिए खर्चे करेंगे, उनको स्कूल, उनके एजुकेशन सेक्टर, उनके हेल्थ पे आप इनके लिए जब काम करेंगे तो या फिर आप उनके रोजगार के लिए, जैसे हमने कह दिया मनरेगा वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इससे क्या हो गया, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। अब वो काम करेंगे, तो जब वो काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर जाएगी। कंजम्पशन तो डिमांड बढ़ी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तो जीडीपी इंक्रीज करी, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें उनकी कंजम्पशंस को प्रमोट करना है और उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वेलफेयर प्रोग्राम पे काम करेगी तो ज़्यादा फायदेमंद हो। जैसे फ्री एजुकेशन दे, हेल्थ पे उनकी केयर करे, हेल्थ केयर पे काम करे, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे, उनके घर रहेंगे तो अब वो घर में रहने के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे, अब वो पैसे खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में खर्च करेंगे। तो ये कंजम्पशंस पे इफेक्ट देखना होगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, जो पुअर लोग हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी कंजम्पशन प्रोसेस इंक्रीज हो रही है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये क्या कहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है, डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये जो है इसमें इनस्टेबिलिटी ना रहे, ये फ्लक्चुएट ना करें, ये एक स्टेबल पोजीशन में आए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इस इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, राइट। तो अब देखो इसको अगर एक एग्जांपल से समझते, जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होता क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है कि जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। अब किसी चीज़ की प्राइस क्यों बढ़ेगी, है ना। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक पेन है
और पेन की प्राइस 20 रुपये हो गई, तो 20 रुपये पेन की प्राइस क्यों हुई होगी, जरा एनालिसिस करेंगे इस चीज़ को। इसका मतलब हुआ कि बट ऑब्वियसली बात उसकी डिमांड बढ़ गई होगी, है ना, डिमांड बढ़ी तभी तो हुआ। अब डिमांड क्यों बढ़ी, इसका मतलब अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होते, सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होते तो डिमांड बढ़ने की बात ही नहीं आती। इसका मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई में शॉर्टेज आई, तभी तो डिमांड बढ़ी। 10 लोग मांगने के लिए आ गए और मेरे पास एक ही पेन होगी तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगी। तो जब प्राइस बढ़ गई इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पा रहा, डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब डिमांड क्यों ज़्यादा होगी, लोग क्यों मांगेंगे, जब ज़्यादा इनकम होगी, है ना, जब ज़्यादा पैसे मार्केट में होंगे। तो इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब मनी ज़्यादा नंबर्स में होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है। मैं क्वांटिटी की बात करूँ, क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है पर मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो पावर है वो कम होती है। जो 1 रुपये काम कर सकता था वो अब 10 रुपये काम कर पाएगा। इसका मतलब कि मनी की जो पावर थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, मनी की जो वैल्यू है, पावर है, वो डिक्रीज कर जाती है, डिमांड मीट आउट नहीं कर पा रही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो मनी की है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, ये इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो क्या करेंगे, अब अगर इन्फ्लेशन की सिनेरियो है तो आप जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना वो सोच समझ के करना चाहिए। उसको क्या करें, रिड्यूस करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करे इस सिनेरियो में। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो पुअर्स के पास या अमीर जो भी रिच पर्सनस हैं उनकी डिमांड कम होगी। आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं या फ्री में आप हेल्थ का करवा रहे हैं और भी जो बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं या टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, आप इनको कम करिए, एक्सपेंडिचर्स कम करिए। आप क्यों एक्सपेंडिचर्स कम करिए, क्योंकि अगर आप ये कम नहीं करेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, लोगों को फायदे मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, सप्लाई मीट आउट हो नहीं पाएगी। तो इन्फ्लेशन के सिनेरियो में पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। वहीं पे अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो गई है तो डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक को स्टेबल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। वो इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है थ्रू देयर एक्सपेंडिचर्स साइजेस, कि कब हमें इसको एक्सपैंड करना है, कब हमें उसे कंट्रोल करना है, राइट। अब इसके बाद इसका लास्ट इफेक्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो इकोनॉमी को ग्रो करने वाला होना चाहिए। वो अलग अलग सेक्टर, आप देखो कौन से सेक्टर में किस तरह से ज़रूरत है, उन सेक्टर्स को प्रमोट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपका एजुकेशन सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेक्टर्स हैं आपके। तो आप उनको इम्प्रेसिव ग्रो करो, उनको जहाँ पे जिस सेक्टर्स को जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उस तरीके से एक्सपेंडिचर करो जिससे आपकी इकॉनमी इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल टूल की तरह यूज़ किए जाते हैं, राइट। ये रिसोर्सेज को सही जगह एलोकेट करवाते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे हमें इकॉनमी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर करो। तो ये जो है आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट हैं प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंजम्पशन पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ये 5 पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।